अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन का कल का व्लॉग हमने देखा और सितारा यासीन के कल के व्लॉग से यकीनन बहुत सी बहनें रिलेट करेंगी। सितारा ने जब कहा कि सारी रात मैं नहीं सोई, सारी रात मैं डरती रही, तो मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सितारा सारी रात डरती रही। और मुझे वो सब देख कर लिटरली हंसी आ रही थी कि सेम टू सेम मेरे साथ ऐसा होता है। अगर मैं जब सो रही हूँ और बच्चों ने मेरे रूम में अपना कोई खिलौना रख दिया और ख़ास तौर पर कोई टेडी बियर हो गया, कोई डॉल हो गई, पूरी रात मुझे उससे डर लगेगा और जब तक मैं उठकर उसे समेट नहीं लूँगी, उसे कहीं छुपा नहीं दूँगी, मुझे नींद नहीं आती। और ये आप सब भी बताएंगे कि आप सब में से किस किस के साथ होता है। सितारा ने कल अपने व्लॉग में दिखाया कि अपने बच्चों के लिए, उसने अपनी बेटियों के लिए जो रूम डेकोर किया है उसमें उसने एक रैक लिया जिसमें उसने बहुत सारे खिलौने अपने बच्चों के रखे, नए पुराने खिलौने उसने अपने बच्चों के तमाम ला के, बल्कि बच्चों ने ही इकट्ठे किए। सितारा अपने व्लॉग में बता भी रही थी पिछले व्लॉग में कि उसकी बेटियाँ जो हैं, तैयबा जो है, वो अपने पुराने खिलौने भी उठा कर लाई ऊपर से। आई थिंक ऊपर जो उनका स्टोर रूम टाइप का है उसमें उसने पुराने खिलौने भी रखे हुए थे बच्चों के, तो वो भी उठा कर लाई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो पुराने खिलौने होते हैं बच्चों के, उसके साथ बच्चों को बहुत 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 ज़्यादा उनसियत होती है, बहुत ज़्यादा उनसियत होती है। मेरे बच्चों के भी बहुत सारे खिलौने ऐसे हैं जिनके साथ उनकी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। कुछ खिलौने खो गए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना आपके घरों में, जैसे कि अब मेरे बच्चे जब छोटे थे तो आस पड़ोस के कुछ बच्चों को मैं बुला लिया करती थी कि मेरे बच्चों के साथ खेल लें। और फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फिर अपने बच्चों को सिखाया हुआ नहीं होता, या बच्चे फिर ऐसा करें तो बड़े रोकते नहीं हैं, तो खिलौने जो है वो अक्सर बच्चे उठा कर ले जाया करते रहे, जो मुझे बिल्कुल पता ही ना चले ना। मुझे बिल्कुल, मैं कभी खिलौने गौर से देखूँ ही ना, काउंट ही ना करूँ। जब वो बच्चे खेल खुल के चले जाएं, मैं उठूँ, बास्केट उठाऊँ और सारे टॉयज़ जो हैं वो बास्केट में डालकर वापस रख दूँ, परवाह ही ना करूँ। अच्छा, करते 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 एक दिन जब मैं वो टॉयज़ समेटने लगी हूँ, अब देखो बात कहाँ से निकली और मैं कहाँ लेकर जा रही हूँ। चलो बात लग गई है, बता देती हूँ। तो टॉयज़ जो हैं वो तमाम मैं समेट के बास्केट में डालने लगी हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत थोड़े से टॉयज़ रह गए हैं और मैं इतनी हैरान, मैंने कहा खिलौने कहाँ गए, खिलौने कहाँ गए, इतने सारे खिलौने नहीं हैं। तो मैं अपने बच्चों से पूछ रही हूँ, वो छोटे छोटे थे, कहाँ खेला है, यहीं तो खेला था, इसी रूम में तो खेल रहे थे, कहाँ फेंके हैं, कहाँ गिराए हैं। और बच्चे कुछ सही से बता नहीं पा रहे। और मैं उठी हूँ, कभी मैं बेड पे दिख रही हूँ, बेड के नीचे दिख रही हूँ, पिलोज़ उठा रही हूँ, पूरे रूम में यहाँ वहाँ चीज़ों के नीचे, अंदर, ऊपर, पीछे, हर जगह ढूंढ रही हूँ, या अल्लाह खिलौने कहाँ चले गए। अच्छा, पूरा घर मैंने छान मारा, मुझे टॉयज़ नहीं मिले। मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने, हो सकता है कि रात में मेरे बच्चे खेल रहे हों, शाम में जैसे खुद भी बास्केट लेके बैठ जाते, खेल लेते, तो मैंने कहा हो सकता है कि उन्होंने उठाकर कुछ टॉयज़ जो हैं कहीं रख दिए हों। तो खैर मैंने उनके आने का वेट किया। जब वो आए मैं भूल भाल गई, ठीक है, मैं बिल्कुल भूल गई, अपने कामों में लग गई। नेक्स्ट डे फिर वो बच्चे आए, वो खेलने लगे और फिर मैं उनसे कह भी रही, खुद कह रही, मैंने कहा पता नहीं टॉयज़ कहाँ चले गए हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़े से आज आप खेल लो, मैं भूल गई थी अंकल से पूछना, आपके अंकल से मैं पूछ लूँगी। खैर दूसरे दिन जब मेरे हस्बैंड मुझे शाम में मिले तो मैंने उनसे कहा कि बच्चों के खिलौने कहाँ चले गए। तो मुझसे कह रहे हैं कि बच्चों के खिलौने बास्केट में होंगे, मुझे क्या पता कहाँ चले गए। तो मैं बास्केट ले जाके उनको दिखाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि नहीं, इसमें तो सिर्फ ये खिलौने हैं, वो फ़लाँ 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 खिलौना जो है बच्चों का वो कहीं नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा घर में आप होती हैं, आप देख लें, घर में कहाँ होंगे, घर में ही होंगे, आपने सफाई नहीं की कि आपको नहीं मिले। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो 2 दिन से ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं भी नहीं मिले। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा अच्छे से देख लो। अच्छा, मैं फिर उनको मज़ीद जो है वो कबर्ड्स में, स्टोर्स में ढूंढती रही, 2-4 दिन तक मैं सारे टॉयज़ ढूंढती रही, मुझे कोई खिलौना नहीं मिला और मुझे हैरत होने लगी कि खिलौने कहाँ चले गए। लेकिन खैर मैं इतना सीरियस नहीं ले रही थी उस चीज़ को, मैंने इग्नोर कर दिया। अच्छा, मेरे बच्चों के टॉयज़ जो हैं वो डिफरेंट होते थे। उस एरिया में जहाँ मैं रहती थी वहाँ के बच्चों के टॉयज़ की बनिस्बत मेरे बच्चों के टॉयज़ बिल्कुल डिफरेंट होते थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर मेरे बच्चों के लिए टॉयज़ भेजते रहते थे, तो काफ़ी अच्छे, खूबसूरत और डिफरेंट से टॉयज़ होते थे। तो वो टॉयज़ जो हैं वो गली मोहल्ले में, मतलब उस एरिया में लोगों को बड़े अट्रैक्ट करते थे, बच्चों को अट्रैक्ट करते थे। तो मैं बच्चों को बुला लिया करती थी खेलने के लिए। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं भी मेरे बच्चों के पास ये चीज़ है तो दूसरों के पास ना हो, या मेरे ही पास ये चीज़, और मैंने कभी इस पर फ़ख्र नहीं किया। मैं तो सारे बच्चों को इकट्ठा बिठाना, खिलाना, करना सब कर लेती थी। खैर, तो लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि कहीं ना कहीं आस पड़ोस के एरिया की जो औरतें हैं उनको पता है कि मेरे घर में डिफरेंट टॉयज़ हैं। खैर एक बार मेरी कोई नेबर थी, वो किसी और नेबर के घर गई हैं, जहाँ जिनके बच्चे मेरे घर खेलने आते थे, उनके घर गई हैं और वहाँ उन्होंने मेरे बच्चों के 2 टॉयज़ देखे।
उन्होंने जब वो 2 टॉयज़ देखे तो उन बच्चों से कहा कि अरे ये तो वो फ़लाँ आंटी के घर के टॉयज़ नहीं हैं। तो वो बच्चे कहते हैं कि हाँ हैं। अच्छा, वो बच्चे मेरे बच्चों से थोड़े बड़े थे, तो उन्होंने कहा हाँ हैं, ये आंटी ने हमें खुद दिए हैं। तो वो हैरान हो, कहती हैं इतने महंगे टॉयज़ आंटी ने उठा के आपको दे दिए, हालांकि बच्चे तो उनके छोटे हैं, आप तो बड़े हैं, उनके बच्चे तो भी खेलते हैं। खैर वो कहती हैं कि मैंने बातें दिल में सोची, मैंने वहाँ नहीं बताई। तो उसके बाद वो मेरे घर आती हैं और यूँ ही बात लगती है और मैं उनसे कहती हूँ कि मैं तो थक गई हूँ अपने बच्चों के खिलौने ढूंढ ढूंढ के, इतने दिन से जो है मैं इनके खिलौने ढूंढ रही हूँ। मेरा कोई बच्चा आपके घर तो मेरा कोई खिलौना नहीं ले आया। अक्सर मेरे बच्चे उनके यहाँ भी खेलने चले जाते थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे थे, तो सबको ही अच्छे लगते थे। तकरीबन कोई या तो किसी के बच्चे आके खेल रहे होते थे या कोई मेरे बच्चों को ले जाता था। जिन नेबर्स के ऊपर मुझे ट्रस्ट होता था मैं उनके घर में अपने बच्चों को भेज दिया करती थी, और जो मुझे थोड़ा सा लगता था कि नहीं भाई यहाँ इतनी दूर नहीं, तो उनके बच्चे आ जाया करते थे खेलने के लिए। खैर तो वो कहती हैं नहीं मेरे घर में तो नहीं है, हाँ लेकिन मैंने फ़लाँ के घर में तुम्हारे घर के 2 टॉयज़ देखे हैं। मैंने कहा ये आप क्या कह रही हैं? कहती हैं क्यों आपने नहीं दिए? अच्छा, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि क्यों बांटती फिरती हो इतने महंगे खिलौने। तो मैंने कहा कि मैं कहाँ बांटती फिरती हूँ, मेरे तो अपने बच्चों के खिलौने नहीं मिल रहे। हाँ, यहाँ से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा ना बांटती फिरती हो इतने महंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं तुमने फ़लाँ फ़लाँ खिलौना जो है वो उनको दे दिया है, उनके घर में मैंने देखा है। उनके बच्चों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा आंटी ने हमें खुद दिया है। और मैं फ़ौरन से उठी और मैं चली गई उनके घर और मैंने जाकर उनसे कहा कि अच्छा, उसने मुझे तरीका भी बताया। मैं बहुत नासमझ सी थी, मैं इतनी मैच्योर नहीं थी और इतनी तेज़ तराज भी नहीं थी। जिन्होंने मेरे साथ वो वक्त गुजारा है वो अच्छे से जानते हैं कि मैं कितनी बेवकूफ़ सी थी, सादी सी थी। खैर तो वो मुझे कहती हैं कि आप ऐसे नहीं कहना कि भाई वो खिलौना तुम्हारे पास है या नहीं है, बल्कि तुम कहना बेटा जाओ ज़रा वो खिलौना लेकर आओ मेरे बच्चों का, जल्दी करो, ऐसे कहना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं गई उनके घर और मैंने जाकर इसी तरह कहा, दरवाज़ा नॉक किया, वो लोग आए, उनकी अम्मी आई हैं, तो मैं अंदर हुई हूँ, सलाम वगैरह किया और मैंने कहा बेटा ज़रा जल्दी से वो फ़लाँ खिलौना मेरे बच्चे का ले आओ, जल्दी करो, शाबाश। मैं उसके खिलौने समेट रही थी तो मुझे याद है वो खिलौने तुम्हारे पास हैं। तो वो बच्चा मुझे कहता है कि नहीं आंटी हमारे पास तो नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा वो आपके पास हैं। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि अच्छा इसके पास है। और फिर वो जो मेरी दूसरी नेबर थी जिन्होंने मुझे जगह भी बताई थी कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बास्केट पड़ी हुई है, हो सकता है कि वो सुन भी रही हूँ और उनको पता चल जाए कि भाई ये मेरे बारे में बात कर रही है। तो कहती हैं फ़लाँ चीज़ के ऊपर फ़लाँ बास्केट पड़ी और उसमें फ़लाँ चीज़ मैंने आपकी देखी है। तो फिर मैंने उनसे कहा अच्छा जाओ वो फ़लाँ जगह पे देखो वहाँ पड़ी होगी और बल्कि लेकर आओ मेरे पास वो बास्केट। और मैं उसी रूम में जाकर खड़ी होगी जहाँ वो बास्केट जिस चीज़ के ऊपर मौजूद थी। और अच्छा ये बच्चा गया, इसने बास्केट उठाई है और कह रहे ओह हाँ ये मैं रख के भूल गया था। अच्छा वो दोनों चीज़ें जो थी उन्होंने मुझे दे दी और मैं बड़े अच्छे तरीके से लेकर आई। मैंने उनसे वहाँ कोई बात भी नहीं की, मैं घर ले आई। और जब मैं घर लेकर आई हूँ तो मैंने आकर वो चीज़ें जो हैं वो जब चेक की हैं तो वो दोनों चीज़ें ख़राब हुई हुई थी। अच्छा मुझे इस बात पर कोई दुख नहीं था कि बच्चे उठा कर ले गए। बच्चे नासमझ होते हैं, बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता सही क्या है, गलत क्या है और गुनाह क्या है और मिस्टेक क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं और पेरेंट्स को चाहिए होता है कि वो अपने बच्चों की हर चीज़ का लुक आफ्टर करें, ख़ुद देखें, नज़र रखें उसके ऊपर कि हमारे बच्चे आया क्या कर रहे हैं। खैर बात खिलौनों से लेकर कहाँ से कहाँ चली गई। तो बात मैं ये कर रही थी कि खिलौने जो हैं उनसे मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है और अब तक लगता है यहाँ तक कि मेरे बच्चों के इमोजीज़ वाले कुशन्स हैं और बड़े अच्छे लगते हैं बच्चों को, आप लोगों के बच्चों के भी होंगे। तो वो कुशन्स जो हैं वो अक्सर जो है रात में अगर मेरे रूम में किसी मतलब दिन में बच्चों ने खेलते उठाते रखते मेरे रूम में ले आए हैं और रात को अगर वो मुझे अपने रूम में दिख जाए, जब तक मैं वो इमोजी वाला कुशन जाकर कहीं और रख कर, वो भी पलट कर, ठीक है पलट कर ना रख लूँ, मुझे नींद नहीं आती। तो मुझे हंसी आ रही थी। और मज़े की बात देखो कि सितारा जो है वो पूरे घर में बताती फिर रही कि मैं डर रही थी और रमज़ान भी उस बात को और बढ़ा रहा और कह रहा है कि मैं रात को यहाँ लाउंज में आया और मैंने इस कुर्सी पर भालू देखा और भालू मुझे हिलता हुआ लगा। अच्छा ये चीज़ क्यों होती है? आप लोगों के साथ भी होती होगी कि आपको वो चीज़ जो है वो खुद मूव करती हुई, कभी उसकी आंखें हिलती, मतलब आप अगर उसके ऊपर रात में अंधेरे में अकेले में गौर कर रहे हैं कि ये टैडू यहाँ पड़ा हुआ है और ये जो है ना, फिर आपको लगता है डॉल है टैडी, आप कहते हैं इसकी आंखें हिल रही हैं, ये इसने पलकें झपकी हैं और ये मुझे ही घूर रही है। सेम वही चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ होती है और यही चीज़ें जैसे सितारा कह रही थी और रमज़ान उसको मज़ीद डरा रहा था। बल्कि सितारा कह भी रही थी, एक मैं सुबह से घर में लगी हुई हूँ कि भाई मुझे डर लग रहा है और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई खिलौने घर में होने चाहिए नहीं होने चाहिए, और रमज़ान को देखो कि उल्टा मुझे डरा रहा है। अच्छा खिलौने घर में होने चाहिए, लेकिन जो इस्लाम का तरीका है, देखो हम लोग इस्लाम के तरीक़ों को फॉलो नहीं करते ना। हम लोग कहते हैं पता नहीं क्यों हर चीज़ में कोई ना कोई
कोई रूल इस्लाम ने बताया हुआ है, हमारी बेहतरी के लिए ही बताया हुआ है। ये जो खिलौने सारी चीज़ें होती हैं एक टाइम पे खेलने के लिए रख लेनी चाहिए और उसके बाद बास्केट्स रखे हुए हों, उन बास्केट्स में सारी चीज़ें डालकर आप उसको ऊपर से बंद कर दें। तो मैं भी सितारा को ये मशवरा दूंगी कि हर चीज़ के ऊपर चादर डालना डेली वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप एक बास्केट ले लें, बहुत अच्छी बास्केट्स मिलती हैं, बड़ी बड़ी बास्केट्स होती हैं, रूम में रखने की होती हैं, और आप उन बास्केट्स के अंदर जो है अपने बच्चों के तमाम खिलौने डाल दिया करें। उसके बाद उसको ऊपर से कवर कर लें, और जो आपने ये रैक वगैरह लिए हुए इनमें कोई शो पीस, अपने बच्चों की अचीवमेंट्स, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आप ला कर रख दें, वो अच्छा लगेगा। खैर जनाब, ये सितारा यासीन के डर खौफ और मेरे डर से रिलेट होती हुई स्टोरी मैंने आपको सुनाई। उससे खिलौनों में बात चलेगी सितारा यासीन की जेठानी जी। ये बंदी भी अब आपको मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, वो औरत जिसको सितारा जो है ना, जिसने बल्कि सितारा को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हर्ट किया था कि तुम यूट्यूबर हो और तुमने यूट्यूब शुरू कर लिया है, हमारे घर नहीं आओगी। और यहाँ तक देखो कितने दुख और अफसोस की बात होती है अगर हम खुद को रख कर देखें सितारा की जगह, अगर कोई हमें इनवाइट करता है और उसके बाद ऐन शादी वाले दिन कहता है कि तुम नहीं आओगी क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो कैमरा होता है। ये कह सकती थी वो उसको कि आ जाओ लेकिन व्लॉग शूट नहीं करना प्लीज़, लोग पर्दा करते हैं या अच्छा नहीं लगता हमें। नहीं, उस बंदी ने इसको कहा कि तुम मेरी बहन की शादी पर नहीं आओगी क्योंकि तुम व्लॉग शूट करती हो, तुम तो यूट्यूबर हो। इस तरह सितारा के साथ उसने अपने ताल्लुकात ख़राब किए थे और सितारा को वो टोंट मारती थी, सितारा को वो ट्रॉल करती थी पर्सनल लाइफ के अंदर। एक तो यूट्यूब की ट्रॉलिंग होती है ना, अच्छा यूट्यूब की ट्रॉलिंग आप कहीं ना कहीं सह जाते हो क्योंकि वो गैरों का दिया हुआ दुख होता है, लेकिन जो अपनों के दिए हुए दुख होते हैं ना वो कभी मुंतमिल नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब भी किसी दुख या तकलीफ़ में जाता है तो पुरानी सारी चीज़ें, सारी गिरहें खुलती हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, ना दीनी एतबार से हमें इसकी इजाज़त है कि हम पुरानी चीज़ें जो हैं वो बार बार याद करें, हमारी हेल्थ के नुकसानदेह है ना। लेकिन खैर सितारा यासीन को इस बंदी ने ट्रॉल किया और फिर जब आप सब ने देखा कि इसके बेटे ने चैनल बनाया, उसने आकर सितारा को परेशान किया, काफ़ी हद तक उसने सितारा का जीना जो है YT पे हराम किया। उसके बाद उसकी बेटी उठ खड़ी हुई, उसकी बेटी आई YT के ऊपर और उसकी बेटी आकर जो है वो दीदे फाड़ कर, इंग्लिश झाड़ कर वो समझती थी कि मैं बहुत बड़ी जो है कोई यूट्यूबर बन जाऊंगी और मैं सितारा को यहाँ पे बीट करूँगी और मैं जीत जाऊँगी और उससे बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी। ये वो अपनी शादी को बड़ा उसने कैश कराने की कोशिश की, सब कुछ किया। खैर आजकल आपने देखा है कि वो अपने ससुराल से अलग हो चुकी है, उसने अलग घर लिया है। मज़े की बात देखो, मुझे लोगों की समझ नहीं आती, एक ज़ईफ़ बूढ़ा उसका ससुर और एक उसकी नंद है, उससे भी वो अलग हो गए हैं। तुम गिनती के 4 लोगों घर में, उसमें भी तुम अलग हो गई हो। वैसे कितना आसान होता है ना पराए बेटों को ऐंठ लेना और लेकर अलग हो जाना, वो भी छोटी सी फैमिली के अंदर जिसमें खुद कहती है कि मेरे ससुर तो बिल्कुल किसी को कुछ कहते ही नहीं है और नंद जो है वो जॉब पर ही रहती है। खैर दोस्तों, कभी इसकी डिटेल मिली तो उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि मैं उसके व्लॉग्स देखती नहीं। हाँ, कल इत्तेफाक से मुझे उसका व्लॉग देखने को मिला, उसके अंदर मैंने उसकी मम्मी देख ली। जी बिल्कुल, उसकी वो मम्मी मैंने देख ली जो सितारा को पर्सनली ट्रॉल करती थी, सितारा को टॉर्चर करती थी कि तुमने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया हुआ है। हालांकि आप सब जानते हैं कि उसका शौहर जो है वो आउट ऑफ कंट्री था, सितारा का दूसरा जेट भी आउट ऑफ कंट्री था और सबके पास पैसों का जो है रेल पेल थी। सितारा की बहन भी पैसों के मामले में अच्छी थी और सितारा मैके की तरफ से पहले जो है ना बड़े अच्छे हालात में रही थी और शौहर के घर आने के बाद, ससुराल के बाद जो है सितारा की लाइफ काफ़ी टफ हो गई थी। उसका भी जीने के ऊपर हक था ना। अब जब आपको नज़र आएगा कि आपकी फैमिली के बाकी मेंबर जो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे हैं, आपके लिए ही मुश्किल है, तो आप हाथ पैर ज़रूर मारोगे। तो सितारा ने अगर YT पे हाथ पैर मारा तो ये उसका हक था, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर उसकी जेठानी ने सितारा को ट्रॉल किया था अच्छा खासा और यूट्यूब को लेके सितारा को टारगेट करती रही। वही बंदी हमें अपनी बेटी के व्लॉग में कल दिखती हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ लगा दूँ। वो अपनी बेटी के व्लॉग में कल दिखती हैं और मुझे बड़ी हैरत होती है कि इस बंदी के लिए आज पर्दा नहीं है। आज ये यूट्यूब के ऊपर कैसे दिख गई, अच्छा खासा भारी भरकम उसका जिस्म और चिन तक जो है, चिन तक, लिप्स तक आई थिंक वो दिखी है। मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाऊंगी। वैसे तो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ हो तो आप किसी को नहीं लगा सकते, लेकिन वो यूट्यूब पर खुद दिखा चुकी हैं, उनको कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि आप सब जानते हैं कि उनकी अपनी बेटी जो है वो बग़ैर दुपट्टे के वो जो है वो अपनी चोलिस्तानी बहनों को दिखाती थी। वो समझती थी कि मैं सितारा की तरह जो है वो लहंगा चोली, घाघरा चोली जो भी है वो पहनूंगी और जो है मैं वायरल हो जाऊंगी। और वो जाकर बैठती रही है, बग़ैर दुपट्टे के शूट करवाती रही है कौसर के भाई से, लेकिन वहाँ जो है उसकी दाल नहीं गली और वो सितारा को बिल्कुल भी जो है वो मुकाबला नहीं कर सकी, सितारा का उसको कम्पीट नहीं कर सकी। अच्छा, वो समझती थी खुद को सितारा का कंपेटेबल, ना सितारा समझती थी और ना ऑडियंस ने समझा और ना वो सितारा की जगह कभी पहुँच सकती है। खैर जनाब, अपनी
बेटी को सपोर्ट कर रही हैं वो, और जब से बेटी ने ससुराल से घर अलग लिया है, अलग हुई अपने ससुर और नंद से, ये अपनी बेटी के घर गई हैं, उसको जो है उसके घर में आना जाना, उसके साथ घूमना फिरना। कल ये गई अपनी बेटी के साथ और फ्रिज दिलवा कर लाई हैं उसको, फ्रिज उन्होंने लिया और फ्रिज की खुशी में ये अपनी माँ को भी दिखा रही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि पर्दा कैसा, आप लोग कहते हैं हम यूट्यूब पे नहीं आ रहे, यूट्यूब पे नहीं आ रहे, तो पर्दा तो आपके जो है ना बॉडी का होता है, चेहरे का तो पर्दा वैसे भी नहीं है। अगर चेहरे का पर्दा कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है वो पर्दे को मज़ीद रिस्पेक्ट दे रहा है और भी अच्छे तरीके से उस पर्दे को लेकर चल रहा है। तो पर्दा तो कुरान में भी जो है वो आपके सीने का, औरत के सीने का पर्दा है, और कहीं ना कहीं चेहरे का भी है कि चेहरे पे घूंघट डालकर और चादरों से चेहरे पर घूंघट डालकर और सीनों को ढांप कर चलो, इनको खोलो मत। तो वो बंदी जो है वो पूरी चिन तक दिख रही है, सीना पेट ये वो सब उसका दिख रहा है, और इतनी मोटी भारी भरकम, तो तब उसको पर्दे का ख्याल नहीं आया। अब वही यूट्यूब है और उसकी बेटी उसको कर रही है, वही यूट्यूब जब सितारा कर रही थी, एक स्ट्रगलर थी और स्ट्रगल की लाइफ में वो उसको कर रही थी, तब इसको ये सितारा बुरी लग रही थी, और आज जब उसकी अपनी बेटी कर रही है तो सब जायज़ है, बल्कि ख़ुद भी आकर बीच में दिख रही है। देखो जनाब, वो कहते हैं ना, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। कोई अगर अपनी ज़िंदगी के लिए हाथ पैर मार रहा है तो उसको ट्रॉल नहीं करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए, उसको अजियत नहीं देनी चाहिए। आज जब उसकी अपनी बेटी के ऊपर ये टाइम है जहाँ वो कहती है कि फ़्रिज की बहुत ज़रूरत है, मैं इसकी फ़्रिज ख़रीद तो नहीं सकती लेकिन मैं इंस्टॉलमेंट पे ले लेती हूँ, मैं किस्तों पे ले लेती हूँ, मैं ये चीज़ ले लेती हूँ किस्तों पे, मैं वो कर लेती हूँ, हम यहाँ से बचत कर लेते हैं, वहाँ से कर लेते हैं। आज वो अपनी लाइफ की स्ट्रगल यूट्यूब पर दिखा रही है और उसकी माँ उसके साथ उसको सपोर्ट कर रही है जनाब, बगैर दुपट्टे के वो भी स्क्रीन पर आ जाती है। तो फिर क्या फ़र्क रह गया तुम में और किसी पर्देदार, मतलब पर्दा करने वाली और ना पर्दा करने वाली है ना, मतलब तुम में और सितारा में तो फ़र्क नहीं है। ये कहती थी सितारा सामने आती है, मुंह खोलती है, वाइटी के ऊपर आती है, उसने चेहरा दिखाया हुआ, सब कुछ किया हुआ, तो वो तो तुम भी आ गई, तुम्हारी बेटी भी आती है, तो फिर ज़रूरत क्या थी। तो बात इससे पता चलती है कि सिर्फ़ और सिर्फ सितारा के साथ दुश्मनी थी, सिर्फ ये चाहते थे कि सितारा कभी तरक्की नहीं करे, सितारा कभी कामयाब नहीं हो, वरना वही वाइटी अगर बुरा होता तो आज इसकी बेटी बिना दुपट्टे के या बिना दुपट्टे के ये खुद उस वाइटी पर क्यों दिखती। भाई गंदा है पर धंधा है, पैसा किसको बुरा लगता है। तो वही बात है, पैसे के लिए माँ बेटियाँ जो जी में आए कर रही हैं। तो ये आप सबको याद होगा कि मैं यही कहती थी कि यही लोग आपको कल वाइटी पर दिखेंगे और पैसे के लिए सब कुछ करते हैं और पैसे के लिए करेंगे, और वो सब कुछ वो कर रहे हैं। खैर दोस्तों, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।